जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी बुधवार के दिन गणेश जी महाराज की कथा को सुनेंगे। उससे पहले हम शिव जी की एक बड़ी ही रोचक कथा सुनेंगे। आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है। एक नगर में किशोरी नाम की एक गरीब और निर्धन औरत अपने परिवार के साथ रहा करती थी। किशोरी का पति शरीर से अपाहिज था। किशोरी जहाँ भी काम मांगने जाती वहीं से उसे भगा दिया जाता था, क्योंकि वह एक निर्धन औरत थी। ऐसे समय में वो क्या करती? पति भी घर में था और खाने को भी कुछ नहीं था, इसलिए वह अपने पति के साथ भीख मांगा करती थी। किशोरी का भक्ति में बड़ा विश्वास था। वह भगवान गणेश जी की आराधना करती थी और भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाया करती थी। वह भगवान शंकर जी की आराधना करती थी और भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाया करती थी। पर उसका पति सुमित भगवान में विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहा करता था कि भगवान गरीब लोगों के जलपान कहाँ लेते हैं, वह तो पैसे वालों के पास हैं, तभी तो पैसे वालों का बाल भी बाका नहीं होता। यहाँ गरीब रोज मरता ही रहता है और अमीर सुख से रहते हैं। फिर किशोरी ने कहा, अरे जी, ऐसा ना कहिए। सुख दुख तो यह तो सबके हिस्से में आते हैं, इसमें दोष अपने कर्मों का होता है। यह बात सुनकर सुमित कहने लगा, तो तुम ही बता दो किशोरी, तुमने ऐसे क्या कर्म किए कि तुम्हें मेरे जैसा अपाहिज आदमी मिला है? किशोरी बोली, इस जन्म में नहीं तो जरूर पिछले जन्म में किसी को खाना नहीं दिया होगा, तभी तो इस जन्म में हम भूखे मर रहे हैं। यह कहकर वो खामोश हो गई। तभी उसका पति बोला, चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं, नहीं तो आज भूखे ही सोना पड़ेगा। किशोरी ने भगवान की पूजा की और अपने पति का सहारा बनकर भीख मांगने चली गई। वह पति की मजबूरी के नाम पर भीख मांगती, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं देता। वहीं सामने एक मंदिर में बड़े बड़े सेठ दान पर दान किए जा रहे थे। तभी एक बार सुमित हंसकर बोलने लगा, अरे इन सेठ लोगों से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग तो वहाँ देंगे जहाँ इनका कुछ फ़ायदा होगा। भगवान इनकी मनोरथ पूरी करेंगे, इसलिए तो मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें क्यों देंगे? हमसे तो इनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना। भगवान को भी तो देखो, क्या भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि गरीबों की मदद कर सकें? यह प्रभु हमारी नहीं सुनेंगे, ये तो उनकी सुनेंगे जो इनको दान देता है। तुम खुद ही थोड़ी देर में देख लेना। कुछ देर के बाद कई सेठ मंदिर से बाहर आई और जाने लगी। तब किशोरी ने सेठ से कहा, सेठ जी कुछ मदद कीजिए, भगवान आपको खूब देगा। मेरे पति कुछ काम नहीं कर पाते हैं और मुझे भी कोई काम नहीं देता। सेठ ने कहा, अरे मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम जाओ यहाँ से। किशोरी ने कहा, पैसे नहीं चाहिए मालिक, हमें आप उस दुकान से कुछ खाने के लिए ही दिलवा दीजिए। सेठ ने कहा, हाँ ठीक है, कल आऊँगा तब दिला दूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी काम से जल्दी है। यह सुनकर किशोरी का मुंह उतर गया और वह वापस अपने पति के पास जाकर भीख मांगने लगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। फिर किशोरी मंदिर की ओर जाने लगी। तभी सुमित ने कहा, अरे कहाँ जा रही हो? वह भगवान तुम्हें नहीं देखेंगे। मालती अपने पति की बात को अनसुना करके मंदिर में जा बैठी और प्रभु से कहने लगी, हे प्रभु, क्या आज हम भूखे ही सोएंगे? यह कहकर किशोरी भगवान के सामने रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपके पास बस इसीलिए आई हूँ कि मेरे पति का विश्वास आपसे उठ गया है। अगर आज हम भूखे सोए तो उनका विश्वास कभी नहीं जुड़ पाएगा। इसलिए हे भगवान, मुझे ना सही, इन्हें तो भूखा मत सोने देना। यह कहकर किशोरी रोते हुए मंदिर से बाहर आई और दोनों पति पत्नी अपने घर वापस जाने लगी। सुमित रास्ते भर कहता गया, तुमने उसे सुबह पानी पिलाया था ना, लेकिन उसने तो तुम्हें पानी भी नहीं दिया,
किशोरी अपने पति की बातें चुपचाप चलते हुए सुन रही थी। उसका मुंह उतरा हुआ था। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? क्या आप हमारे घर पे खाना खाने आ सकते हैं? दरअसल आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैंने भगवान से कहा था कि जब वह 5 वर्ष का हो जाएगा तब मैं निर्धन और गरीब लोगों को भोजन कराऊंगा। इसलिए क्या आप हमारे घर पधार सकते हैं? यह बात सुनकर किशोरी के मुंह पे मुस्कान आ गई और वह पति पत्नी दोनों उस साहूकार के घर आ गए। साहूकार ने उन दोनों को भरपेट भोजन कराया, तरह तरह के व्यंजन परोसी और अंत में वस्त्र, मिठाई और दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। किशोरी जान गई थी कि यह प्रभु की लीला ही है, जिन्होंने हमें भरपेट भोजन कराया। उस दिन उन दोनों ने कई दिनों बाद भरपेट भोजन किया था। फिर 2 दिन बाद उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। तब वह मंदिर गई। उन्होंने वहां देखा कि कोई बड़ा सेठ वहां पे भंडारा करा रहा था। वह दोनों भी भोजन के लिए वहीं बैठ गई। कुछ समय बाद सेठ ने भोजन परोसा, परंतु भीड़ के कारण सुमित और किशोरी तक आते आते भोजन समाप्त हो गया। सेठ ने कहा, अरे भोजन तो समाप्त हो गया है, सिर्फ आप दोनों ही बचे हैं, कृपया हमें माफ करिए। सुमित कहने लगा, अरे इसमें माफी की कोई बात नहीं है। यह भोजन समाप्त तो होना ही था, क्योंकि प्रभु हमें कैसे दे सकते हैं? हम तो निर्धन है ना। गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, भगवान भी नहीं। सुमित की यह बात सुनकर सेठ कहने लगे, अरे भाई साहब, यह क्या बात कर रहे हो? भगवान के दरबार में बैठकर उन्हीं की बुराइयां कर रहे हो। सुमित ने कहा, किशोरी चलो यहाँ से, और वह गुस्से में उठकर जाने लगा। किशोरी उसका पीछा करने लगी, परंतु वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पर जब किशोरी को वह दिखाई दिया तो उसने देखा कि उसके पास उसकी छड़ी नहीं है और वह दोनों पैरों पे चल रहा है। किशोरी ने आवाज लगाई, अरे जी सुनिए। पर सुमित कहाँ सुनने वाला था, वह तो गुस्से में भरकर जा रहा था। तब कुछ देर बाद किशोरी के बहुत आवाज लगाने पर वह वहीं रुक गया और किशोरी उसके पास आई। किशोरी ने कहा, अरे जी, आप तो दोनों पैरों पे खड़े हैं, आपका पैर सही हो गया है। सुमित ने तब अपने पैर पर ध्यान दिया तो वह भी चौंक गया। वो कहने लगा, हाँ मैं तो चल रहा हूँ, मेरे पैर तो ठीक हो गए। तभी दूर से चलता हुआ वो सेठ आया जो मंदिर में भंडारा करा रहा था। उसने कहा, प्रभु की महिमा को कोई नहीं जानता, उनकी महिमा केवल वो ही जानते हैं। और ये लो भोजन समाप्त नहीं हुआ था, ये तो प्रभु की इच्छा थी। अब तुम ही देखो, अगर तुम झुंझलाते हुए गुस्से में नहीं उठते तो तुम्हारा पैर भी कभी सही नहीं हो पाता। इसलिए अपने मन में भगवान के लिए कोई संशय मत रखना और अपने कर्मों से सबका सुख करना। यह कहकर सेठ जाने लगा। वो सेठ और कोई नहीं था बल्कि भगवान शिव ही थे, जो कि किशोरी की भक्ति से आए थे। उसके बाद सुमित ने कुछ काम करना शुरू किया और उसका घर भी धन धान्य से भरने लगा। बोलिए भगवान शंकर की जय हो। अब हम गणेश जी महाराज की एक पौराणिक कहानी सुनेंगे। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। बड़ी रानी बहुत ही शील और कुटिल स्वभाव की थी। बड़ी रानी के 2 पुत्र भी थे, परंतु छोटी रानी इसके बिल्कुल विपरीत थी। वो बहुत ही सदाचार वाली, सबका आदर सत्कार करने वाली थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी गणेश जी की भक्त थी और हमेशा गणेश जी की भक्ति में ही लीन रहती थी। बड़ी रानी को राजा का छोटी रानी के पास जाना पसंद नहीं था, इसलिए वह राजा को किसी भी प्रकार से अपने पास रोक के रखती थी। एक बार की बात है, राजा अपने नगर से दूर दूसरे नगर जा रहे थे तो राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि आपको दूसरे शहर से कुछ सामान मंगवाना हो तो बोल दो। बड़ी रानी ने कहा कि मुझे कपड़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने और बहुत सी वस्तुएं चाहिए।
उन्होंने यह सभी राजा को बता दिया। राजा ने कहा, ठीक है महारानी, जब हम आएंगे तब हम यह सारा सामान ले आएंगे। राजा उसके बाद छोटी रानी के पास गया और राजा ने छोटी रानी से भी पूछा कि हम दूसरे नगर जा रही हैं, क्या आपको कुछ मंगवाना है? तो छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब है और आप जा रही हैं तो जल्दी वापस आइएगा, बस यही मुझे चाहिए। जब रानी ने ऐसा कहा तो राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा के साथ साथ मंत्री को भी जब इस बात का पता चला तो मंत्री ने राजा से कहा कि छोटी रानी अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगती है महाराज, तो क्यों ना हम उनके लिए एक गणेश जी की प्रतिमा ले आएं। राजा यह सुनकर खुश हो गया। आपने तो बहुत अच्छा विचार दिया है। अब राजा दूसरे नगर जाने के लिए रवाना हो गई और वहां से वापस आने से पहले बड़ी रानी के बताए अनुसार सारा सामान दास दासियों के द्वारा खरीद लिया गया। परंतु रास्ते में वापस आते हुए उन्होंने मंत्री से कहा कि वह छोटी रानी के लिए प्रतिमा लाना तो भूल ही गए हैं। तभी थोड़ा आगे चलते हुए उन्हें एक आदमी सड़क किनारे सभी देवी देवताओं की प्रतिमा बेचता हुआ दिखाई दिया। मंत्री ने कहा, क्यों ना प्रभु छोटी रानी के लिए यहीं से एक गणेश जी की प्रतिमा ले ली जाए। राजा ने कहा, अवश्य। और मंत्री ने जाकर गणेश जी की सुंदर प्रतिमा को उस आदमी से अच्छे दामों पर खरीद लिया। जब राजा अपने नगर वापस आया तो राजा ने बड़ी रानी को उनकी मंगाई सारी चीजें दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी को भी गणेश जी की वह मूर्ति दे दी। गणेश जी की उस सुंदर मूर्ति को देखकर छोटी रानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें महल के मंदिर में स्थापित किया और उनकी पूजा की। उस प्रतिमा के महल में आते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। राजा के पड़ोसी राज्य से चल रही बहुत समय की लड़ाई में राजा की जीत हुई। राजा को समाचार मिला कि राजा के राज्य में पानी की समस्या भी दूर हो गई है और सारे जलाशय बावड़ियां भी भर गई हैं। राजा के राज्य में फसल भी बहुत अच्छी हुई और कुछ महीनों बाद छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। जब बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया है तो वह बहुत विचलित हो गई। उसे लगा कि यह तो बहुत गलत हो गया है। उसने सोचा कि जब से यह गणेश जी की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई है तब से ही कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। ऐसा कहकर बड़ी रानी ने अपनी दासियों से गणेश जी की उस मूर्ति को चुराने को कहा और बड़ी रानी ने उस प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दिया। फिर रातों रात ही उस जगह एक बहुत ही सुंदर और बड़ा पेड़ हो गया। उस पेड़ पर सिर्फ एक ही सोने का सुंदर फूल हो गया। सुबह उठकर जब सबने उस वृक्ष को देखा तो वह सभी सोने के फूल को देखकर हैरान रह गए। सब उस फूल को लेना चाह रही थी पर वह फूल किसी के हाथ नहीं आ रहा था। बड़ी रानी, राजा भी आए, उन्होंने भी प्रयास किया परंतु फूल किसी के हाथ नहीं आया। तभी राजा ने छोटी रानी को बुलाने को कहा। छोटी रानी को भी बुलवाया गया। छोटी रानी के वहां आते ही उन्होंने अपनी झोली फैला दी और फिर वह फूल अपने आप ही छोटी रानी के पल्ले में आ गिरा और गणेश जी की मूर्ति में बदल गया। राजा को उस मूर्ति को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने पूछा, यह तो वही मूर्ति है जिसे मैं लेकर आया था, यह इस कुएं में कहाँ से आई? तो छोटी रानी ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर वह प्रतिमा साक्षात गणेश जी में बदल गई और फिर गणेश जी ने कहा, जिसने भी इस मूर्ति को कुएं में फेंका था वह खुद बता दे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। बड़ी रानी को अपने ऊपर शर्म आ रही थी पर फिर भी वह कुछ नहीं बोल पाई। फिर गणेश जी की कृपा से उस कुएं के पानी में सभी को वह दृश्य दिखाई दिया कि कैसे मूर्ति चुराकर बड़ी रानी ने कुएं में फेंकी है। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को दंड स्वरूप
नगर के बाहर पुराने किले में रहने का आदेश दिया। तभी गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने महल के अंदर एक भव्य मंदिर बनवाकर उस मूर्ति को पूरे विधि विधान से स्थापित करवाया। छोटी रानी ने 9 महीने के बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद सारा नगर बुधवार का व्रत करने लगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब हम गणेश जी महाराज की दूसरी कथा को सुनेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती गणेश जी भगवान के मंदिर में। गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती, भोग में से गुड़ लेती, पास के शमशान में बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान को भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए थे। यह सब देखकर गणेश जी महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है। तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोग ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया गया कि जो कोई भी गणेश जी भगवान की नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित हैं और विद्वानों ने इतनी कोशिश कर ली है। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाया और गणेश जी से हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, मैं मेरे घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी महाराज ने सोचा, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। इसने पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगी। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लेकर नदी के पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेककर गणेश जी के दीपक से घी, प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी को भोग लगाकर खुद खा लेती थी। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली। परंतु मेरी प्रार्थना पर अब उन्होंने उंगली हटा ली है और मुझे वरदान दिया है कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया वैसे ही सबका मान बढ़ाना और रक्षा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे ही व्रतों से जुड़ी रोचक कथाएं आपको मिलती रहें। और कल का प्रश्न कि त्रिदेवों के नाम क्या हैं, उसका उत्तर हमें अनुज जी ने दिया है, जिसका जवाब है भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी। यही हमारे प्रभु त्रिदेव हैं। इसी के साथ मेरा आज का प्रश्न है कि भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी दल चढ़ाया जाता है, हाँ या नहीं? जो कोई भी सही बताएगा हम उसका नाम अगली वीडियो में अवश्य लेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश।